नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स विद भूपेंद्र में आप सबका स्वागत है। और आज हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक वर्ण विचार शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, इसमें से 1 या 2% ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखते हैं और तो आप इसमें से आसानी से 1 या 2% हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र से शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्र, इनकी कुल संख्या 14 है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है ए ई उण रील रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम अंगणम झ भय धड़ धश जब घड़ दस ख फ छ ठ थ चट तव कैप य शर हल। अब देखिए, अब माहेश्वर सूत्रों की विशेषता हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र की क्या क्या विशेषता है। इन सूत्रों की रचना भगवान शिव या महेश के द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्र से हुई है, जिसके कारण इन सूत्रों को शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब पाणिनि जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, तो उन्होंने भगवान शिव ने अवतार होकर अपने डमरू को 14 बार बजाया था, और जिससे इन सूत्रों की क्या हुई है, रचना मानी जाती है। इन सूत्रों की कुल संख्या 14 है। अब देखिए, इन सूत्र के अन्य नाम क्या क्या हैं। इन सूत्रों को हमारी वर्णमाला में शामिल किया गया है, जिसके कारण इन सूत्रों को वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो हमारी वर्णमाला में है, जो हमें पढ़ने को मिलता है, इसमें है की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो इसमें जो है की आवृत्ति 2 बार हुई है, जो अंतिम है जो 14वां सूत्र है हल, उसमें जो अंतिम है वही हमारे है मान्य है। और जो है आदि जितने भी व्यंजन हैं, उनके अंदर जो मैंने पूर्ण दिखाया है, उनमें जो भी अ विद्यमान है वो केवल उच्चारण के लिए है। इन सूत्रों में अंतिम इत संज्ञक है। इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और इत वर्णों की संख्या 15 है, और लय में विद्यमान ए की इत संज्ञा है। कि मतलब कुल तो 14 तो सूत्र हो गए, और एक जो लन छठे सूत्र में लय के अंदर जो ए है, उसकी इत संज्ञा होती है लचक व तदिते सूत्र से। तो इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों की संख्या तो 14 हो गई और इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 हो गई। इस प्रकार जो है की आवृत्ति 2 बार हुई है, एवं है आदि अन्य व्यंजनों में विद्यमान ए केवल उच्चारण के लिए है। फिर देखो माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता, कि माहेश्वर सूत्र की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो आइए, माहेश्वर सूत्र प्रमुखतः हमें प्रत्याहार बनाने के लिए काम में आते हैं। अब प्रत्याहार का विधायक सूत्र क्या है, कई बार पूछ ले, तो आदेर अंतेन सहिता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्याहार की आवश्यकता सूत्रों को संक्षिप्त रूप करने के लिए की जाती है। अब संक्षिप्त रूप किस प्रकार, जैसे मान लिए हमने कहा अण प्रत्याहार, तो अब अण प्रत्याहार के अंदर आने वाले ए ई उण इस प्रकार हो सकता है। तो एक तो हमें वर्ण बोलने पड़े, ए ई उ उण 4 वर्ण बोलने पड़े, और ऐसा ही हम सीधे बोल दें अण प्रत्याहार, तो ए से प्रारंभ होकर न तक के मध्य में आने वाले सभी वर्णों का वो हमें बोध करवा देते हैं। इस प्रकार हम इसको संक्षिप्त रूप करने के लिए काम में लेते हैं। अब देखो अण प्रत्याहार भी हमें 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो ए ई उण प्रथम सूत्र के अंदर, और एक बना सकते हैं ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ है य व र ल। अंतिम वर्ण को हमने शामिल नहीं करना है। अगर हमें मान लो अन के अंदर पूछ ले कि कितने वर्णों को शामिल किया गया है, तो ए ई उ एक तो ये हो गया, अन को हमें शामिल नहीं करना है। और इस प्रकार हम एक अन के बना सकते हैं ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ है य व र। इस प्रकार हम अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। इस प्रकार हम कुल 42 या 44 प्रकार के प्रत्याहार बना सकते हैं। इनको संस्कृत में अपन देखें तो 42 को बोलते हैं द्विचत्वारिश, और 44 को बोलते हैं चतुश्चत्वारिशत्। पिछले बार रीट में यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया गया था, रीट 2018 में, कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी गई है, जिसको संस्कृत में 63 को बोलते हैं त्रिषष्टि ही, और 64 को चतुष्षष्टि ही। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल किए गए हैं। तो स्वर वर्ण 21, जो हम आगे पढ़ेंगे।
स्पर्श व्यंजन वर्ण जो कै से लेकर मैं तक के सभी 25 वर्णों को बोलते हैं। यण यादि वर्ण, यादि मत से तात्पर्य यावर है कि अंतस्थ प्लस उष्म यवरल शश है, कुल 8 प्रकार के वो। और यम वर्ण 4, कुम खुम गुम गुम, विसर्ग 1, अनुस्वार 1, उपधमान्य वर्ण 1, पै और जिह्वा मूल्यम कै। ये इनके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है इसको अर्ध विसर्ग के नाम से जाना जाता है। और दुहस पृष्ठम वर्ण 1 ये प्रकार के। इस प्रकार कुल 63 वर्ण तो ये हो गए और एक विकल्प से माना गया है प्लुत री को माना गया। इस प्रकार कुल इनके यदि योग किया जाए तो 64 प्रकार के वर्णों की संख्या मान जाती है। अब आइए देखते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है तो उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और वर्ण उच्चारण करने के बाद यदि हमारे वो प्राण वायु है जो हमारे मुख में आकर बिना रुकावट के सीधी बाहर निकल जाती है तो उन्हें स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं 3। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए स्वरः भवन्ति या स्वर होते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर उत्तर करना है। अगर माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पूछे तो आपको स्वरों की संख्या बतानी है 9। ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, इस प्रकार 9 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। और व्यवहार के आधार पर पूछ ले तो आपको स्वरों की संख्या बतानी है 9। 9 तो जो सूत्र मैंने अभी बताए वो, और 4 जो इस प्रारंभिक के ए ई उ री है उनके दीर्घ रूप को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार व्यवहार के आधार पर 13 प्रकार के। और हमें पूछ ले कि पाणिनि शिक्षा के आधार पर स्वरों की संख्या है तो हमें 21 या 22 बतानी है। 21 को बोलते हैं हम एकविंशति और 22 को बोलते हैं द्वाविंशति। अब देखिए पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ए ई उ री री। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, आ ई उ री का दीर्घ रूप है, हम छोटी री लिखकर उसको एक बार नीचे से और घुमा देंगे, ए ओ ऐ और औ। इस प्रकार 8 दीर्घ स्वरों की संख्या मानी गई है। और प्लुत स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? 8 या 9, आ ई उ री ए ओ ऐ औ। 8 तो ये हो गए और एक हो गया विकल्प से री भी माने। इनके आगे हम जैसे ये 3 लगाते इसको नीचे से थोड़ा सा घुमा देंगे, इसी को प्लुत रूप मान्य है। अब देखो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वरों की भेदों की संख्या कितनी है। तो अगर हमें स्वरों में से पूछे तो ए ई उ ये कुल 18 प्रकार के वर्ण होते हैं। और री पूछ ले तो री 18 प्रकार की भी होती है और 30 प्रकार की भी होती है। हमें ऑप्शन के आधार पर देखना है। अगर विकल्प में 30 है तो हमें पहले 30 को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और विकल्प में अगर 30 नहीं है तो हमें 18 को उत्तर सही मानना है। इसी प्रकार री भी अगर विकल्प में 30 है तो हमें 30 को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और 30 विकल्प में नहीं है तो हमें 12 को देनी है। इस प्रकार ए ओ ऐ औ ये भी कुल 12 प्रकार के होते हैं क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव पाया जाता है। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा है जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर रुकावट या बाधा के साथ मुख से बाहर निकलती है तब वह ध्वनि व्यंजन कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे मुख में श्वास वायु आकर किसी रुकावट या बाधा के बाद हमारे मुख से बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाती है? व्यंजन ध्वनि कहलाती है। स्वर ध्वनि क्या होती है? मुख में आने के बाद बिना किसी बाधा के सीधी बाहर निकल जाती है, वो तो स्वर हो गई, और बाधा के साथ निकलती है वो हो गई व्यंजन ध्वनि। व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के माने गए हैं। इन सभी वर्णों को 3 श्रेणियों या 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, या इसको अपन वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु सर्वप्रथम हमारे मुख में आकर किसी भाग को स्पर्श करती है एवं उसके बाद मुख से बाहर निकलती है तब वह वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं और वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलता है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए
इन्हीं को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लिया आपसे सूत्र पूछ लिया तो सूत्र इसका कै आद्यो मैं अवसानः स्पर्शा। कै आद्यो यानी कै से प्रारंभ होकर मैं अवसाना मैं पर समाप्त होने वाले को क्या कहते हैं? स्पर्शा कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 25 मानी गई है। जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। अगर कै वर्ग के स्थान पर मैं कु, चुटू, तू को काम में ले लूँ तो भी इसी प्रकार से 5-5 को हम बांटेंगे। जैसे कै ख गै ग, च छ ज झ य, टै ठ ड ढ न, तै थ द ध न, पै फ भ भ मैं। 5 गुना 5 इस प्रकार ये 25 प्रकार के हो गए। इसके बाद आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर सर्वप्रथम हमारे मुख के अंदर स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसके बाद श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है, तो वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंदर कुछ कंपन महसूस होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? यणो अंतःस्था। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। रीट 2018 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया कि अंतःस्थ व्यंजनों का सही क्रम होगा, तो सही क्रम क्या होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। य व र ल। वापस बता रहा हूँ, य व र ल। इस प्रकार अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी जाती है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु हल्की सी गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर हमें लगे कि श्वास वायु कुछ गर्म होकर या कुछ ऊष्मा के साथ बाहर निकल रही है तो उसे क्या कहते हैं? हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 मानी गई है। इसका सूत्र क्या है? सल उष्माण है। तो इसका क्रम भी हमें ध्यान में रखना है। श तालव्य श, स मूर्धन्य श, स दंत्य स और अंतिम वर्ण है। इस प्रकार अंतःस्थ भी 4 प्रकार के हो गए, य व र ल, और ऊष्म भी 4 प्रकार के हो गए, स श श। तो हमने क्या पढ़ा कि जो व्यंजन है उनको 3 भागों में बांटा गया है, स्पष्ट व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। क्रमशः 25, 4, 4, 33 प्रकार के व्यंजन हो गए। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो उच्चारण के आधार पर और एक किया जाता है प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर पढ़ते हैं कि महर्षि पाणिनि जी जो हुए हैं, जो हमारे व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने कुल 8 तो उच्चारण स्थान बताए हैं और 10 श्रेणियों में बांटा है। 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? उर, जिसको हम बोलते हैं हृदय, शिर यानी मूर्धः, कंठ, तालु, होष्ठ, होष्ठ में मात्रा 1 कर लीजिए, दंत, नासिका और जिह्वा मूल्या। इस प्रकार 8 तो उच्चारण स्थान बताए हैं और इनको सूत्रों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सूत्र है कंठ स्थान, जिसको कंठ्य वर्ण बोलते हैं। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अर्थात ए, आ, कै वर्ग, कै ख, ग, घ, है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब देखिए अगर आप इनको वर्णों को याद करोगे तो वर्ण हमें क्या पढ़ने हैं? 10 श्रेणियों में पढ़ना है, तो एक दूसरे में मिक्स होते रहेंगे। तो आप जहाँ तक हो सके सूत्र को याद करें, क्योंकि सूत्र के अंदर ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, अर्थात वर्ण छुपे हुए हैं। देखो ए के साथ आ गया ए आ। सूत्र में देखिए अकुह विसर्जनीय कंठ है। ए के अंदर ही ए और आ। कु यानी कु वर्ग, मैंने बताया था कै वर्ग बोलूँ या कु चुटू तु बोलूँ, यानी वो पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यानी कु से हो गया कै, ख, ग, घ, और है हो गया और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग। इस प्रकार इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। अगला है तालु स्थान, तालव्य वर्ण। इसका सूत्र क्या हो गया? इच्चु यशानाम तालुहु। अर्थात सूत्र में देखिए ई, पहला अक्षर क्या रहा है? ई, तो ई और ई ये 2 तो हो गए, और चू यानी च वर्ग का प्रतिनिधित्व करनी, यानी च, छ, ज, झ, ञ। फिर आगे वाला अक्षर है य, तो यह हो गया, और श तालव्य श हो गया। ध्यान में रखिए जो ये श ये तालव्य के अंदर शामिल किया गया। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला है मूर्धा स्थान। मूर्धा स्थान को कहते हैं मूर्धन्य वर्ण, जिसका सूत्र होता है रीटु रसाणाम मूर्धः। इसके अंदर कौन कौन से वर्ण शामिल किए गए? री, री, टै वर्ग, टै, ठ, ड, ढ, न, र, श। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला है
दंत्य स्थान, इनको बोलते हैं दंत्यवन। सूत्र हो गया लृतु लक्षाणाम दंतः। तो लृ तैवर्ग तै थ द ध न ल और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। आगे जब मैं इनको जब बोलूँगा कि श, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा श कौन सा, स से शांप वाला, स से षटकोण वाला, ऐसे नहीं बोलूँगा। मैं सीधे बोलूँगा कि दंत्य स्थान वाला, मूर्धन्य स्थान वाला या तालव्य स्थान वाला। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगला सूत्र है होष्ठ स्थान। होष्ठ है वन, इसका सूत्र उपूप धमानिया नाम होष्ट हो। तो उपूप सूत्र में देखिए उ यानी उ और बड़ा उ हो गया, और पूप धमानिया नाम पू से यानी पै वर्ग, पै फै बै भै मैं, और उपधमान्य वन अर्धविसर्ग और पै, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? होष्ठ होता है। अगला देखिए नासिका वर्ण। नासिका स्थान जिसको बोलते हैं नासिका वर्ण, इसमें दो सूत्र होते हैं। एक तो होता है नासिका अनुस्वारस्य और यह मंगना नाम नासिका च। नासिका में क्या होते हैं कि हम अक्षर के ऊपर जो अनुस्वार लगा देते हैं उसी को नासिका वर्ण कहते हैं। और यह मंगनम यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, य मैं ग न, इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। और अनुस्वार के लिए हम सूत्र काम में लेंगे नासिका अनुस्वार से। इस प्रकार दो सूत्र हमें नासिका स्थान में पढ़ा है। अगला देखिए कंठ तालु। कंठ तालु को हम क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य वर्ण भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है? एदतौ कंठ तालु, अर्थात ए आई, यहाँ पर ए ओ नहीं करना है, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। अर्थात कंठ तालु से क्या तात्पर्य है कि जब हम संधि विच्छेद कार्य करते हैं तो कंठ तालु का यहाँ पर नाम लेने से तात्पर्य है कि ए का निर्माण किस प्रकार होता है कि जब हम गुण संधि पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है कि ए का उच्चारण स्थान तो हो गया कंठ और ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु। ए और ई का जब हम गुण संधि में संधि करते हैं तो ए का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कंठ तालु इन दोनों का उच्चारण स्थान हो गया। कंठोष्ठ यानी कंठोष्ठ वर्ण, इसका सूत्र क्या होगा? ओधोतौ कंठोष्ठम, यानी ओ औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। वही नियम जो हमने पहला पढ़ा था कि कंठ ए का उच्चारण स्थान और उ होष्ठ का उच्चारण स्थान, तो ए और उ मिलकर दोनों क्या बन गए? ओ बन गए। इस प्रकार कंठोष्ठ स्थान हो गया। अगला सूत्र है दंतोष्ठम स्थान या दंतोष्ठ वर्ण। इसका सूत्र क्या होगा? वकार से दंतोष्ठम। इसके अंदर केवल हमें एक ही वर्ण पढ़ना है और वो वर्ण क्या है? वह। तो इस वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ वर्ण होता है। आगे देखिए, आगे है जीवा मूलस्य। जीवा मूल स्थान जिसको अपन बोलते हैं जीवा मूल्य वर्ण, इसका सूत्र है जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, अर्थात जीवा मूलम वर्णम कै का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवा मूल्यम होता है। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं, कै वाला जीवा मूल्यम है या पै वाला जीवा मूल्यम है, इसके अंदर में थोड़ी सी हो जाती है। तो इसका देखो किस प्रकार कर सकते हैं कि जीवा मूल्यम में कै है और उपधमान्य नाम में पै है। तो उपधमान्य वाला आप सूत्र बोलेंगे तो उपधमान्य नाम होष्ट हो, उ और पै वर्ग, तो पै वर्ग वाला ही तो उसमें हो गया होष्ट वाले में, और जो बच गया कै वो जीवा मूल्यम में अपने आप हो गया। अब देखिए पंचम वर्ण हमने पढ़ा कि वो पंचम वर्ण मुख्य सूत्र में भी काम आ रहा है, और जो हमने पांचवा के अलग से सूत्र पढ़ा था यह मंगना नाम नासिका, वहाँ पर भी काम आ रहा है। तो हमें सीधा ऑप्शन के आधार पर देखकर उत्तर सही चुनना है, न कि अपन को सीधा प्रश्न पढ़कर उत्तर का चयन करना है। जैसे प्रश्न है न का उच्चारण स्थान होता है, न का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु दंत मूर्धा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। तो हमने क्या पढ़ा था? ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इसका क्या उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। अब देखिए अगला वही प्रश्न, ऑप्शन अलग हो रहे हैं, कंठ दंत नासिका होष्ठ। अब यहाँ पर देखिए हमें इस ऑप्शन में मूर्धा कहीं पर भी नहीं मिला, तो इसका क्या उत्तर क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा था यह मंगना नाम नासिका। फिर अगला देखिए प्रश्न सेम है, उत्तर अलग है, ऑप्शन अलग है। मूर्धा नासिका उक्त दोनों, या संस्कृत में बोले तो उभव, दोनों ही नहीं है, अर्थात कोअपि न। तो देखो मूर्धा भी होता है और नासिका भी होता है, तो हमारे पास उत्तर सी क्या है? उक्त दोनों, तो दोनों ही हो जाएंगे, मूर्धा भी होता है और नासिका भी होता है। अब देखिए जो चौथा ऑप्शन है उसमें मूर्धा भी है
नासिका भी है, दंत भी है और तालु भी, अर्थात हमारे पास अन्य ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर अब मूर्धा और नासिका में से किसी एक का चयन करना हो तो हम मुख्य सूत्र का चयन नहीं करके उसके अलावा जो सूत्र पांचों सूत्र बना उसके अंदर उसको शामिल करेंगे, नासिका वर्ण के अंदर उसको शामिल करेंगे। तो इस प्रकार हमें जो पंचम वर्ण है उसका ऑप्शन के आधार पर ही चयन करना है। अब देखिए प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के हम बांट सकते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं पहले तो वो देखते हैं। किसी वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उसे ही प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को हमें उच्चारण करना पड़ेगा, जिन वर्णों का या हमें उच्चारण करना है तो हमारे मुख को या मुख के किसी भाग को प्रयास करना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। इनको भी क्या करते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया कंपन के आधार पर और दूसरा हो गया श्वास वायु के आधार पर। अब देखिए कंपन के आधार पर अगर हम पढ़ें तो कंपन के आधार पर भी हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, सहघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सहघोष वर्ण को हम घोष वर्ण भी बोल सकते हैं। तो देखिए सहघोष वर्ण किसे कहते हैं। देखिए हमने पहले व्यंजन पढ़े, व्यंजन 33 प्रकार के पढ़े जिनको हमने 3 श्रेणी में बांटा। पहले स्पर्श, फिर अंतस्थ, फिर उष्म, फिर उसके बाद हमने उच्चारण स्थान पढ़े जो कुल 10 पढ़े थे और उच्चारण स्थान 8 थे और जिनको 10 श्रेणियों में बांटा था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न। प्रयत्न को दो भागों में बांटा है, कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर। कंपन के आधार पर भी दो हो गए, सहघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सहघोष किसे कहते हैं, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारी नाक में अधिक गूंज होती है तो उन्हें सहघोष वर्ण कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारी जो नाक में गूंज अर्थात ध्वनि ज़्यादा होती है तो उसमें हम सहघोष या घोष वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, हर्षः स्वाराः नादा घोषाच। अर्थात हस्त प्रत्याहार के अंतर आने वाले सभी वर्णों, मैंने शुरू में आपको बताया था प्रत्याहार किस प्रकार बनाते हैं, तो उसी प्रकार हस्त प्रत्याहार के अंदर जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे क्या होंगे, सहघोष वर्ण होंगे। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचम। अर्थात क और ख वर्ग को, क और ख वर्ण को छोड़े ग घ ग, ज झ य, ढ ढ न, इस प्रकार तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व है एवं सभी स्वरों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में नाक में हमारी गूंज क्या होती है, कम होती है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज हमें कम होती है उनको अघोष वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, खरो विवारः सवास्य अघोषाच। अर्थात खर प्रत्याहार के अंदर आने वाले सभी वर्णों को क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं कि देखिए हमने पहले जो सहघोष था उसके अंदर पढ़ा था तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो इसमें हो जाएगा पहला दूसरा वर्ण, तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, विसर्ग, उपधमान्य, जीव मूल्य वर्णों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब देखिए श्वास वायु के आधार पर पहला हमने पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमने बांटा सघोष वर्ण और अघोष। अब श्वास वायु के आधार पर बांटते हैं तो श्वास वायु के आधार पर क्या, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें श्वास वायु को मुख से बाहर कम निकलती है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणः। अर्थात प्रत्येक वर्ग का वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंच अर्थात पहला तीसरा पांचवा वर्ण और यणस अर्थात यवरल वर्णों को अल्प प्राण के अंदर शामिल किया गया है। महाप्राण किन्हें कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में श्वास वायु अधिक मुख से बाहर निकलेगी तो महाप्राण, और श्वास वायु कम मुख से बाहर निकलती है तो अल्प प्राण। तो इसका सूत्र क्या है महाप्राण का, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च अल्प प्राणः। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तीनों श है वर्णों को शामिल किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारे व्यंजन की। स्वर पढ़ा हमने, स्वर पढ़ा पहले। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, पाणिनि स्वर होते हैं 9 प्रकार के माहेश्वर सूत्र के आधार पर। व्यवहार के आधार पर होते हैं 13 प्रकार के। पाणिनि शिक्षा के अनुसार होते हैं
21 या 22 प्रकार के। फिर उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ा। व्यंजन को 3 श्रेणियों में बांटा, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसके पदार्थ हमें उच्चारण के आधार पर जो उच्चारण स्थान है वो पढ़े। फिर प्रयत्न के आधार पर बांटा, जिसको कंपन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। फिर इनके पुनः 2-2 भाग किए। उसके बाद इनके अलावा बची अयोगवाही वर्ण। संस्कृत में तो अयोगवाही 5 प्रकार के होते हैं और हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में अयोगवाही किन्हें कहते हैं? जिनको न तो स्वरों के अंदर शामिल किया जाता है, न ही व्यंजनों के अंदर शामिल किया जाता है, उन्हें अयोगवाही ध्वनि कहते हैं। इसके अंदर देखिए कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। एक तो विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल्य, उपधमान्यम और यम वर्ण, कुम, खुम, घुम, घुम। इस प्रकार 5 प्रकार के वर्णों को हम अयोगवाही के अंदर शामिल करते हैं। आगे देखिए प्रयत्न। प्रयत्न कैसे कहते हैं? किसी भी वर्ण का उच्चारण में हमें हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उसे ही प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उन्हें प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा उत्तर होगा 2 प्रकार के। सबसे पहला, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, रीट में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। बार बार पूछा गया है कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 2 प्रकार की, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न को भी हम पुनः 5 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन से हो गए। पहला तो है स्पृष्ट। स्पृष्ट किसे कहते हैं? देखिए स्पर्श वर्णों को ही स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। जो हमने 33 का वर्गीकरण 3 श्रेणी में किया था, जिसमें हमने पहले जो श्रेणी पढ़ी थी उसी के अंदर कै से लेकर मैं तक के सभी वर्णों को स्पष्ट वर्ण कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर अगला होता है ईषत् स्पृष्ट, अर्थात वर्णों का अंतस्थ वर्णों को ही ईषत् स्पृष्ट के नाम से ही जाना जाता है। इनका क्रम वापस याद रखना है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। य, व, र, ल। इनकी संख्या भी कितनी होती है? य, व, र, ल हमें ध्यान में रखना है। और ईषत् विवृत के अंदर कौन कौन से आते हैं? चारों ऊष्म वर्णों को ईषत् विवृत के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंदर कौन से हो गए? श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और है। इस प्रकार जो ऊष्म वर्ण है उनको ईषत् विवृत के अंदर शामिल किया जाता है। उसके पश्चात विवृत। विवृत के अंदर क्या किया जाता है? सभी जो स्वर होते हैं उनको विवृत के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य भाग और है संवृत। ह्रस्व अ को प्रयोग दशा में संवृत वर्ग माना जाता है। प्रयोग दशा से क्या तात्पर्य है कि जब हमें वर्ग जो शब्द है उसके अंत में जय के अंदर अ है, राम के अंदर अ है और कृष्ण के अंदर अ है, न के अंदर देखना है, मैं के अंदर, जय के अंदर देखना है, जो अंतिम है उसी को ही कहते हैं प्रयोग दशा। इस प्रकार हमने जो प्रयत्न होते हैं वो 2 प्रकार के बड़े, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। स्पष्ट के अंदर कौन से आते हैं? कै से मैं तक लेकर 25 वर्ण। ईषत् स्पृष्ट के अंदर आते हैं अंतस्थ जो 4 य, व, र, ल। और ईषत् विवृत के अंदर आते हैं श, श है। और विवृत के अंदर आते हैं सभी जो स्वर हैं उनको शामिल किया गया है। और प्रयोग दशा के अंतर्गत जो ह्रस्व अ को शामिल किया गया है। अब इसके बाद देखिए ये तो हो गई 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं? इनकी संख्या 11 मानी गई है। कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, समास, नाद, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जल्दी मैं इसकी जो ऑप्शनल वीडियो है जो पीछे गत एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न हैं मैं उसकी एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर पीछे एग्ज़ामों में आए हुए अलग अलग प्रश्न हैं। धन्यवाद।